हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिश अपॉन द स्काई के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में सुताया पी को बोलता है कि क्या पी जानता है कि उन दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन कब हुआ था, और वो कहता है कि पी को तो याद भी नहीं होगा, बट सुताया वो बात भूल नहीं सकता। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुताया जेरोक्स मशीन में कुछ पेपर जेरोक्स कर रहा होता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जेरोक्स मशीन काम नहीं कर रहा होता और तभी वहाँ पे पी आता है और वो सुताया की हेल्प करता है। इसके बाद सुताया उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है और पी अपनी नोट्स को जेरोक्स करने वाला होता है और तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आकर पी को परेशान करने लगते हैं और ये सारी चीजें सुताया देख रहा होता है और सुताया कहता है कि ऐसे ही शुरुआत हुई थी, बट उसके बाद सुताया हमेशा पी को देखता था और वो हर रोज पी को देखा करता था, बट उसके पास कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर पी से डायरेक्टली बात करे। इसलिए उसने फेसबुक पे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उससे बातें करनी स्टार्ट की। उसे डर था कि कभी पी को उसकी फीलिंग्स का पता चल जाएगा तो सुताया से कभी बात नहीं करेगा और सुताया पी को हमेशा के लिए खो देगा और इसी वजह से वो पी का फ्रेंड बना रहा। इसके बाद सुताया पी को बोलता है कि जब भी वो पी के साथ होता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और ये बोलकर वो पी का हाथ अपने सीने पे रख लेता है और वो कहता है कि जब भी वो पी के साथ होता है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो पी को बोलता है कि क्या पी भी ऐसा फील करता है जब भी वो सुताया के साथ होता है। पी उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि ये सारी चीजें पी के लिए बिल्कुल न्यू है और उसे नहीं पता कि ये सारी चीजें उन दोनों के लिए कैसे होंगी और उसे टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए और उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने होंगे। ये बोलकर पी वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर दियान की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ दियान अपने फ्रेंड्स को लेकर मीन के बूथ के पास आता है और वो कहता है कि वो उसे हेल्प करेगा। इसके बाद किटी गैंग के बॉयज मिलकर स्टूडेंट्स को बुलाने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आए और उन लोगों को हक करते हुए देखे और चाहे तो किस और टच भी। इसके बाद वहाँ स्टूडेंट्स आने लगते हैं और वो लोग एक्टिविटी करने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर मीन बहुत खुश होता है। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर अपने एक एक करके कपड़े उतारकर डांस करने लगते हैं और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्राउड इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग उन लोगों को बहुत चेयर करने लगते हैं और खूब सारे पैसे कलेक्ट होते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर पैसों को काउंट कर रहे होते हैं। दियान मीन को बोलता है कि अगर वो नहीं होता तो इतना क्राउड कभी नहीं आता। मीन उसे थैंक यू सो मच बोलता है और दियान के फ्रेंड्स मिलकर दियान को टीज करने लगते हैं तो दियान उनको टीज करने से मना करता है। तो मीन बोलता है कि दियान के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फनी हैं और वो दियान को बोलता है कि उसके पास दियान के लिए कुछ है और वो दियान को वैसा ही कीचेन देता है जैसा उसने उसके बाइक में देखा था और वो बोलता है कि ये बहुत क्यूट है जब ये दोनों साथ रहेंगे। और वहाँ बैठे दियान के सारे फ्रेंड्स दियान को टीज करने लगते हैं, बट दियान उन लोगों को ये सब करने से मना करता है। इसके बाद दियान उन लोगों को वहाँ से जाने को बोलता है और तभी मीन के फिंगर में कुछ चुभ जाता है और दियान तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि ये बोट किसने बनाया, वो उस इंसान को नहीं छोड़ेगा। और ये सारी चीजें देखकर दियान के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। इसके बाद दियान मीन को बोलता है कि क्या मीन ठीक है। मीन उसे कहता है कि ज्यादा ब्लड नहीं निकला, पर दियान उदास हो जाता है और वो कंटिन्यू मीन की तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और पी को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड और मॉम नाइट शिफ्ट पे गए होते हैं। इसके बाद पी को अपने रूम पे दिखाया जाता है और वो अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा होता है और तभी उसके पास सुताया का कॉल आता है और वो पी को बोलता है कि वो क्या कर रहा है। पी उसे कहता है कि क्या सुताया ने उसे अपना आंसर जानने के लिए कॉल किया। सुताया बोलता है हाँ और वो कहता है कि वो अभी पी के घर के सामने है। इसके बाद पी वो पेपर लेकर बाहर जाता है जहाँ सुताया खड़ा होता है और पी सुताया को जाकर कहता है कि क्या सुताया ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता। तो सुताया उसे बोलता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और उसकी बातें सुनकर पी हंसने लगता है और वो सुताया को एक पेपर देता है और वो सुताया को उसे रीड करने को बोलता है। सुताया उस पेपर को रीड करता है जिसमें रिलेशनशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि पी और सुताया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और वो दोनों एक दूसरे को किसी भी सोशल मीडिया में टैग नहीं कर सकते और ना ही मेंशन कर सकते हैं और ना ही बात करेंगे और वो दोनों एक दूसरे का ख्याल तो रखेंगे बट लोगों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद पी सुताया को बोलता है कि क्या सुताया ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करता है। सुताया पी को बोलता है कि इसका मतलब पी कॉलेज से जल्दी घर इसलिए आया क्योंकि उसे ये सब टाइप करना था और वो पी को सिली बोलता है। पी सुताया को बोलता है कि वो उसे बुली ना करे। इसके बाद सुताया कहता है कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करता है। तो पी उसे कहता है कि इस पल से पी और सुताया साथ है और वो सुताया को बोलता है कि वो पी की फीलिंग्स को कभी हर्ट ना करे। सुताया कहता है बस क्या इतना ही, बट उसने तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन माने हैं, बट उसने अभी तक अपना स्टैम्प नहीं लगाया। पी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है, बट सुताया तब तक उसके करीब आ जाता है और उसे किस करता है और सुताया बोलता है कि अब उसने अपना स्टैम्प लगा दिया।
बिकॉज अब वो दोनों ऑफिशियली साथ हैं। पी उसकी बातों को सुनकर शाय हो जाता है और वो बोलता है कि सुताया ही उसे हमेशा पहले किस करता है और वो बोलता है कि वो भी अब सुताया को किस कर सकता है। सुताया उसे कहता है कि क्या पी इतना बोल्ड हो गया है और वो कहता है कि पी अपने घर के सामने खड़ा है, पर पी उसे कहता है कि उसके घर पे कोई नहीं है। तो सुताया उसे किस करने को कहता है। पी बहुत नर्वस होता है और वो सुताया के करीब आने लगता है और वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है उसे तभी दियान की बाइक की आवाज आने लगती है और वो सुताया को वहाँ से हटा देता है। दियान अंदर आकर उससे पूछता है कि पी किससे बातें कर रहा था। पी बोलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट दियान कहता है कि उसने यहाँ अभी अभी किसी को देखा। बट पी कंटिन्यू बोलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, पर दियान बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और दोनों मिलकर आर्ग्यू करने लगते हैं और तभी पी किचन में जाता है और वहाँ पे सुताया छुपा होता है और पी उसे वहाँ देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो सुताया को वहाँ से निकलने को बोलता है, बट सुताया वहाँ से नहीं निकलता। इसके बाद दियान पी के पास आता है और वो बोलता है कि पी डे बाय डे बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है। इसके बाद पी उसे बताता है कि मॉम डैड नाइट शिफ्ट पे गए हैं और वो रात में नहीं आएंगे और वो दियान को कहता है कि वो उसके लिए डिनर ले आए, पर दियान उसे कहता है कि वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, बट पी उसे वहाँ से जबरदस्ती भेजता है। इसके बाद वो किचन में वापस जाता है पर वहाँ पे सुताया नहीं होता। इसके बाद पी वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि सुताया वहाँ पे बैठा होता है और वो सुताया को कहता है कि उसने सोचा कि सुताया जा चुका है, बट सुताया उसे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो यहाँ पे छुप गया बिकॉज दियान बाहर निकला था और अगर दियान ने उसे देख लिया होता तो गड़बड़ हो जाती। बट पी सुताया की बातों से गुस्सा होने लगता है और वो सुताया को कहता है बट सुताया यहाँ पे क्यों छुप गया और वो क्या सोच रहा था। सुताया उसे कहता है वो बस पी के करीब रहना चाहता था। पी उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, पर पी उसे बोलता है कि रोमांटिक होने का टाइम नहीं है और दियान बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद पी उसे बाहर चीजें लाने को भेजता है। इसके बाद पी और सुताया वहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बाद पी सुताया को एक जगह पे छुपा देता है और वो खुद बेड पे बैठ जाता है और तभी दियान वापस आता है और वो पी को कहता है कि पी जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद दियान कहता है कि वो बात लेने जा रहा है और ये कहकर वो अपने कपड़े वहीं पे उतारने लगता है। पी उसे ऐसा करने से मना करता है, बट वो वहीं पे अनड्रेस हो जाता है और सुताया वहाँ पे छुपा ये सब देख रहा होता है। इसके बाद दियान बात लेने जाता है और सुताया बाहर निकल कर बोलता है कि पी का भाई बहुत ज्यादा अजीब है, पर पी सुताया को वहाँ से जाने को बोलता है। पर सुताया बोलता है कि वो अभी इस वक्त पी के बेडरूम में है और बिल्कुल उसके बेड के करीब, तो उसे ऐसा चांस दोबारा पता नहीं कब मिलेगा और ये कहकर वो पी के करीब आने लगता है, पर पी उसे ऐसा करने से मना करता है। बट सुताया उसे कहता है कि वो पी को फोर्स नहीं करना चाहता और वो पी को उसके बेड पे धक्का देता है और इसके बाद वो पी के बिल्कुल करीब आ जाता है और वो कहता है कि उसे बस एक किस चाहिए और पी उसे ओके कहता है और इसके बाद सुताया उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी दियान वापस आने लगता है। तो पी जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और सुताया उसके ऊपर होता है और दियान वहाँ आकर बोलता है कि पी आज बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और वो बोलता है कि इतनी गर्मी में पी ने ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा है, पर पी बोलता है कि उसे ठंड लग रही है। पर सुताया बिल्कुल शांति से पी के सीने पे अपना सर रखे होता है। इसके बाद दियान सोने जाता है, बट फिर वो अगेन नीचे आता है अपना पावर बैंक लेने के लिए, पर सुताया ब्लैंकेट के अंदर से पी को टिकल कर रहा होता है। तो पी चिल्लाने लगता है। दियान बोलता है कि उसे क्या हुआ, बट पी कहता है कि कुछ नहीं। इसके बाद दियान अपने बड़े भाई के बेड पे सोने जाता है, तो पी सुताया को बोलता है कि दियान के सोते ही वो यहाँ से चला जाए और पी कहता है कि दियान बहुत जल्दी सो जाता है, पर दियान सोता नहीं और वो पूरी रात पी को आधी रात तक आवाज देता रहता है और उसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। बट आधी रात को पी सो जाता है और सुताया उसे आवाजें देने लगता है, बट पी नहीं उठता, तो सुताया उसे काटने लगता है। पी नींद से जाग जाता है और वो सुताया को कहता है कि सुताया ऐसा क्यों कर रहा है। सुताया कहता है कि दियान सो चुका है। इसके बाद वो दोनों उठकर बाहर जाते हैं और गेट पे सुताया पी का हाथ होल्ड करके खड़ा होता है। पी उसे सेफली घर जाने को बोलता है और वो उसे कहता है कि घर पहुंचने के बाद वो पी को इन्फॉर्म करे। सुताया उसे बोलता है कि क्या पी उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है, पर तब तक वहाँ पे दियान आ जाता है और वो सुताया को बोलता है कि क्या वो उसके भाई को चोरी छुपे मिलने आया है और वो उसे कहता है कि वो इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहा है। बट पी दियान को कहता है कि सुताया उसे फिर से परेशान करने आया है। दियान सुताया को बोलता है कि वो उसके भाई को फॉलो ना करे और वो पी को कभी भी उसे डेट करने को अलाउ नहीं करेगा और वो सुताया को बहुत सारी बातें बोलने लगता है और वो दोनों मिलकर उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। इसके बाद सुताया वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में पी बहुत खुशी खुशी रेडी हो रहा होता है, तो दियान उसे बोलता है कि पी ने अपने बाल काफी अच्छे से सेट किए हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा है। पर पी बोलता है कि ये सब तो रोज की बात है। इसके बाद वो पी को मैसेज करते हुए देखता है। इसके बाद पी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में पी और सुताया आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं
और वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और वहाँ पे वही लड़की होती है जो उनके फोटोज को पोस्ट किया करती थी और वो उन दोनों को कहती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं, बट वो दोनों इस बात से इनकार करते हैं। इसके बाद लैब क्लास के बाद पी अपना हाथ वॉश कर रहा होता है और तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती है जब पी के हाथों पे कट आ गया था और सुताया उसे वॉश कर रहा था। और पी ये सारी बातें सोचकर स्माइल करने लगता है और तभी वहाँ पे सुताया आ जाता है और वो पी के करीब आने लगता है, बट पी उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद सुताया पी का हाथ पकड़कर उसे वॉश करता है और पी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलती और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देखने लगते हैं। इसके बाद दियान और मीन को क्लास में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ दियान मीन को बड़े प्यार से देख रहा होता है। मीन उसे कहता है कि वो उसकी तरफ क्यों देख रहा है। दियान उसे बोलता है कि जब भी मीन किसी काम में फोकस होता है तो वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। मीन उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है, बट वो उसे कहता है कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो दियान को भी पढ़ाई में ध्यान देने को बोलता है, बट दियान उसे कहता है कि उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। तो वो दियान को एक क्वेश्चन करता है जिसका आंसर दियान राइट देता है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर उसे याद नहीं होते। तो मीन उसे कहता है कि दियान को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, बट दियान उसे कहता है कि वो ये सब नहीं जानता, बट वो इतना जानता है कि मीन आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। मीन उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है और मीन उसे बोलता है कि अभी बातें करने का टाइम नहीं है और अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वरना दियान फिर से फेल हो जाएगा। और दियान ये सारी बातें सुनकर चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि वो बेवकूफ नहीं है। तो मीन उसके पास आकर उसे होल्ड करता है और वो बोलता है कि वो दियान की पढ़ाई में उसकी हेल्प करेगा और वो दियान को कहता है कि वो जरूर पास हो जाएगा। इसके बाद पी और सुताया को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को खाने की चीजें देते हैं, बट इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। इसके बाद वो एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रहे होते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के आसपास ही खड़े होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं, बट वो दोनों ऑपोजिट साइड पे फेस करके बैठे होते हैं और सुताया अपने घर से पी के लिए खाने की चीजें लेकर आता है और पी कहता है कि उसे ये खाना पसंद आया, बट इसके बाद सुताया उससे फ्लर्ट करने लगता है। बट तभी अचानक वहाँ पे दियान आ जाता है और वो उन दोनों को कहता है कि पी और सुताया एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं और वो दिखाता है कि पी और सुताया के पास वो सेम क्लिप होता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब पी बलून लेकर प्लेग्राउंड में गया था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दियान उसके पास आकर उसके फोरहेड पे किस करता है और इसके बाद किटी गैंग के सारे बॉयज आकर उसके फोरहेड पे किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए ताकि वीडियो में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।